नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। नमस्कार, मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में 15 मई तक बंद रहेंगे उच्च शिक्षण संस्थान, यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज 15 मई तक बंद रहेंगे। संस्थान परिसर में छात्र, शिक्षक और स्टाफ को नहीं आने दिया जाएगा। पहले 30 अप्रैल तक बंद किए गए थे उच्च शिक्षण संस्थान, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है। यूपी में 15 मई तक उच्च शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज 15 मई तक बंद करने का फैसला लिया गया है। संस्थान परिसर में छात्र, शिक्षक और स्टाफ को नहीं आने दिया जाएगा। पहले ये अवधि 30 अप्रैल तक की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है। और कोरोना से ठीक होते ही लगातार एक्शन में सीएम आज फिर से निरीक्षण पर निकल सकते हैं। सीएम योगी लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे। सुबह 10 बजे सीएम के वैक्सीनेशन सेंटर जाने की खबर है और कुछ अस्पतालों का भी वो जायजा ले सकते हैं, जमीनी हालात को देख सकते हैं। तो आज वैक्सीनेशन जिस तरीके से शुरू होना है 7 जिलों में, ऐसे में लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कोरोना से ठीक होने के बाद मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में है और यही वजह है कि कल उन्होंने डीआरडीओ के अस्पताल का निरीक्षण किया था, व्यवस्थाओं को जाना था। जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं और आज कोविड वैक्सीनेशन के सेंटर का मुख्यमंत्री निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अस्पताल का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण कर सकते हैं, व्यवस्थाओं को जान सकते हैं। आज लखनऊ समेत 7 जिलों में 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी है और ऐसे में मुख्यमंत्री आज वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा ले सकते हैं। और शैलेश हमारे साथ बने हुए। शैलेश, वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है, क्या इसके साथ ही साथ अस्पतालों का भी निरीक्षण कर सकते हैं वो? अब देखिए, मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे अवंतीबाई अस्पताल जो है वहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुँचेंगे और यहाँ पर ये उन केंद्रों में से एक है जहाँ पर आज 18 से 44 साल तक के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन शुरू होना है। हम इस समय वहीं पर मौजूद हैं और नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जो तैयारियाँ हैं वो हैं। अस्पताल परिसर के अंदर हम इस समय मौजूद हैं। अस्पताल परिसर के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर भी ये वो ब्लॉक है प्रशासनिक भवन जिसके अंदर मुख्यमंत्री जाएंगे और यहीं पर अंदर वैक्सीनेशन की पूरी तैयारियाँ की गई हैं। 18 से 44 साल के लोगों को लखनऊ में जो वैक्सीनेशन होना है उसके लिए 10 केंद्र बनाए गए हैं। उनमें से एक केंद्र है ये अवंतीबाई अस्पताल, जो बलरामपुर अस्पताल से जुड़ा हुआ है, उसके बिल्कुल पास में है। और यहीं पर मुख्यमंत्री 10 बजे आएंगे, देखेंगे तैयारियों को कि किस तरह से यहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है, क्योंकि 10 बजे से ही वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत भी होगी राजधानी लखनऊ में। पहला दिन है इस वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन का। ऐसे में इससे पहले भी हमने देखा जब अलग अलग चरण में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ था, चाहे 16 जनवरी को पीएम मोदी की शुरुआत जब की थी उन्होंने, या उसके बाद भी, तो लगातार मुख्यमंत्री जो है वो इनका निरीक्षण करते रहे अलग अलग चरण में। और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये चौथा चरण कहा जा सकता है। पहला चरण हुआ, उसके बाद में अलग अलग वर्ग के जो कोमॉर्बिड लोग थे उनके लिए भी वैक्सीनेशन किया गया। तो अलग अलग चरण के बाद अब इस चरण के वैक्सीनेशन की आज से शुरुआत होगी, आगाज होगा और खुद मुख्यमंत्री ये देखेंगे कि किस तरह से हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल शैलेश, मुख्यमंत्री जायजा लेंगे कि किस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार आज से 18 से 44 साल तक के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर रही है। पहले चरण के तहत 7 जिलों में टीकाकरण की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि जिन शहरों में कोरोना केस की संख्या 9000 से ज्यादा है वहीं आज से वैक्सीनेशन होगा। आज तीसरे चरण के तहत सिर्फ 7 जिलों में वैक्सीनेशन होगा। उन्होंने बताया कि अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 1,23,82,938 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। जिन जिलों में टीकाकरण की आज से शुरुआत होगी उनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल हैं। वहीं लखनऊ के 10 केंद्रों पर करीब 3000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है सिर्फ उन्हीं लोगों को टीका लगाया जाएगा। लखनऊ के केजीएमयू, लोहिया, एसजीपीजीआई, लोक बंधु, आरएलबी, सिविल और झलकारीबाई, बलरामपुर, अवंतीबाई, बीआरडी अस्पताल में वैक्सीनेशन होगा।
और फिलहाल 7 शहरों से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। हालांकि इस लिस्ट में आगरा का नाम नहीं है। हमारे साथ अभी लखनऊ से शैलेश बने हुए हैं, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं और आगरा से नितिन उपाध्याय जुड़ गए हैं। शैलेश ने तस्वीर दिखाई, प्रयागराज का रुख करते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हैं। मोइन, आज अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो ये जो 18 से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन होना है, कहाँ पर होगा और किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर? संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो आज से यहाँ भी 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। आज पहले दिन 3000 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जानी है। इसके लिए 10 सेंटर्स बनाए गए हैं। इन 10 सेंटर्स में से 6 शहरी इलाके में हैं, जबकि 4 ग्रामीण इलाके में हैं। हर करीब 15 सेशन होंगे। हर सेशन में 200 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के जिला महिला चिकित्सालय डफरिन हॉस्पिटल के गेट पर। सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी यहां पर आएंगे। वो औपचारिक तौर पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। वैसे अगर अभियान के बारे में बात करें, जो आज खासकर 18 साल से ऊपर के लोगों का है, तो जो युवा लाभार्थी हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। अभी तकरीबन 2 घंटे का वक्त है टीकाकरण अभियान शुरू होने में, लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहां पर आ चुके हैं और तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आज के वैक्सीनेशन का मैसेज नहीं आया है, लेकिन वो जानकारी जुटाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनका नंबर कब आएगा, उन्हें वैक्सीन की डोज कब लगेगी। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो युवा वर्ग है वो ये इस महामारी की गंभीरता को समझ रहा है। और दूसरी वजह यह है कि जो कोरोना की दूसरी लहर थी उसने लोगों में डर व दहशत पैदा कर दी है। तो इन 2 वजहों से इस बार लोग जो है वैक्सीन को लेकर ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं और वो उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें वैक्सीन की डोज लगे और वो खुद को सुरक्षित बिल्कुल मोहम्मद मोइन, कोरोना की इस दूसरी लहर में कहीं ना कहीं लोगों में काफी खौफ कायम हो गया है। आगरा का रुख कर लेते हैं, नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, उन 7 शहरों में आगरा नहीं है शामिल, क्या आगरा में जो केस हैं वो 9000 से कम है? अगर 9000 से ज्यादा है तो आगरा को शामिल नहीं करने से कितनी परेशानी बढ़ जाएगी? देखिए बिल्कुल, देखिए इस समय आगरा लगातार सेंसिटिव बना हुआ है। कल भी 893 केसेस आए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि आगरा के लिए वैक्सीनेशन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज से जिस तरह से पूरे प्रदेश में अभियान की शुरुआत हुई है, उन 7 जिलों में आगरा का नाम नहीं आया। आगरा के लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर आगरा को क्यों नहीं शामिल किया गया, जबकि लगातार ये देखा जा रहा है कि पूरी तरह से जो संसाधन है वो पूरी तरह से ख़त्म है। ना बेड है, ना वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन क्राइसिस है, मौत लगातार हो रही हैं। और ऐसे में आगरा के लोगों की लगातार यही मांग है कि वैक्सीनेशन के लिए उनको प्रायोरिटी पर रखा जाए। अब देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, लगातार लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं। लॉकडाउन का कई लोग बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही इसको लेकर बहुत ही कैजुअल अप्रोच अपना रहे हैं। पुलिस चालान काट रही है, लेकिन सवाल यही है कि आगरा को प्राथमिकता पर रखना चाहिए था। ये आगरा वही शहर है जो पिछले साल जहां सबसे ज़्यादा कोरोना की विभीषिका देखने को मिली। कल भी 893 केसेज आए हैं और लगातार एवरेज के तौर पर कहा जाए कि 100 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। भले ही आंकड़ों में 3 से 4, 5, 6 दिखाया जा रहा है, तो कुल मिला के आगरा के लोगों की बस यही मांग है। बिल्कुल, और ये मांग कब पूरी होगी ये देखने वाली बात होगी। शैलेश का विरोध कर देते हैं। शैलेश, राजधानी है, बहुत ज्यादा कोरोना ने वहां पर कहर मचाया, पूरी सरकार बैठी है, किस तरीके से वहां पर प्लानिंग है लोगों को वैक्सीनेशन से जोड़ने के लिए और वैक्सीनेशन तेजी से आगे बढ़ाने के लिए? अब तो अभी तक की जो स्थिति है तो बहुत ही सीमित संख्या में फिलहाल पहला दिन है वैक्सीनेशन जब होगा। आप सोच सकते हैं लखनऊ में सिर्फ 3000 लोग, पूरे प्रदेश में सिर्फ 7 जिले और 7 जिलों में कुल मिलाकर लगभग 20,000 लोगों का वैक्सीनेशन पहले दिन। इसके बाद अगर देखें तो दूसरा दिन जो है वो फिलहाल हफ्ते में सिर्फ 2 दिन किया जाएगा आगे वैक्सीनेशन। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी वैक्सीन की अभी ज़रूरत है, देखिए दावे कुछ भी किए जाएं, लेकिन हकीकत ये है कि जितनी वैक्सीन की ज़रूरत है उतनी वैक्सीन अभी नहीं है। ये भी एक बड़ी वजह है कि दिन सीमित रखे गए हैं और सीमित दिन के साथ ही बहुत कम संख्या में जिलों को चुन के वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि फ़िलहाल वैक्सीन की कमी नज़र आ रही है साफ प्रदेश में। कई प्रदेश में हमने देखा कि जहाँ पर वैक्सीनेशन आज शुरू भी नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर कहें, अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को देखें, देखिए 9 करोड़ लोग हैं जो 18 से 44 आयु वर्ग के हैं जिनका वैक्सीनेशन किया जाना है। 9 करोड़। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 9 करोड़ लोगों के लिए बड़ी संख्या में वैक्सीन की ज़रूरत है। सबको 2-2 डोज लगेगी, यानी 18 करोड़ वैक्सीन चाहिए ऐसे में।
लेकिन अगर हम बात करें अभी कल रात में पहली खेप वैक्सीन की आई जो बहुत ही सीमित संख्या में है, बहुत छोटी सी एक आई और यही वजह है कि आज पहला दिन जो है सिर्फ 20,000 लोगों से इसकी शुरुआत हो रही है। 20,000 लोगों से शुरुआत हो रही है। उसमें शैलेश, कहीं ना कहीं वैक्सीन की अभी भी जरूरत है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि वैक्सीन की कमी कब तक पूरी हो पाती है और जो 18 साल से ऊपर उम्र के लोग हैं उनको ये वैक्सीनेशन जो उनका है ये पूरा कामयाब हो पाता है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों पर आपका रुख करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर बताते हैं, यूपी में कल रात से वीकेंड लॉकडाउन जारी है। शुक्रवार रात 8 बजे से लग गया है वीकेंड लॉकडाउन जो मंगलवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं के लिए लोगों को छूट मिली है, लेकिन बेवजह बाहर निकलने पर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। तो वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात 8 बजे से लगा हुआ है जो मंगलवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। ऐसे में जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन बेवजह बाहर निकलने पर पुलिस कार्रवाई भी करेगी, चालान काटे जाएंगे। 83 घंटे के लिए उत्तर प्रदेश लॉक है। शुक्रवार रात 8 बजे से ये वीकेंड लॉकडाउन लगा है जो मंगलवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। तो लॉकडाउन वीकेंड लगा हुआ है, लेकिन क्या लोग मान रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और चुनौतियां हैं। ऐसे में कैसे निपटेंगे? मोइन, सवाल अगर प्रयागराज का हम करें तो क्या वहां पर वीकेंड लॉकडाउन को लेकर लोगों में जागरूकता है और पुलिस किस तरीके से मुस्तैदी दिखा रही है, प्रशासन किस तरीके की मुस्तैदी दिखा रहा है? देखिए, अभी सुबह का वक्त है, वीकेंड लॉकडाउन का पहला दिन है, लेकिन अभी हम जिन रास्तों से होकर के गुजरे उसमें हमें किसी भी जगह पुलिस लोगों से पूछताछ करती, लोगों को रोकती हुई कहीं भी नजर नहीं आई है। सड़कों की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। निश्चित तौर पर आम दिनों के मुकाबले भीड़ थोड़ा कम है, काफी कम है, आधे से कम है, लेकिन उसके बावजूद चहल पहल अच्छी खासी है। तमाम लोग जो है वो जरूरी सेवाओं के नाम पर बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो रिक्शे वाले हों, चाहे ऑटो वाले हों, वो बेधड़क चल रहे हैं, सवारियां ढो रहे हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जगह तमाम लोगों को जो है जरूरी काम की वजह से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है उसका फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। अगर पुलिस के लोग मुस्तैद रहें, रोक रोक कर लोगों से पूछताछ करें, उनके कागजात चेक करें, बाकी सख्ती बरते, तो शायद इस तरीके की चहल पहल जो है वो बाहर देखने को नहीं मिलेगी। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पिछली बार भी कुछ लोगों ने गलतियां की जिसका खामियाजा ज्यादातर लोगों को भुगतना पड़ा, और अगर यही हालात रहे, थोड़े बहुत लोग बेवजह सड़कों पर बाहर निकलते रहे, तो फिर जो बाकी लोग घरों में कैद हैं उनके घरों में रहने का शायद कोई फायदा नहीं होगा। तो सरकारी अमले को और सख्त होना होगा, चेकिंग करनी होगी और बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी ही होगी। जी बिल्कुल, सख्त कार्रवाई करनी होगी, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी इसको समझना होगा क्योंकि ये कोरोना किसी का सगा नहीं है। राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं, शैलेश अरोड़ा हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, प्रयागराज का हाल हमने देखा जहां 1300 के करीब मामले आए, पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हो गई। राजधानी लखनऊ का भी हाल किसी से छुपा नहीं है, करीब 37 लोगों की मौत हुई वहां पिछले 24 घंटे में। ऐसे में वीकेंड लॉकडाउन का वहां पर लोग किस तरह से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों में खौफ भी देखा गया है कोरोना का। देखिए, वीकेंड लॉकडाउन जो है वो 3 दिन का है फिलहाल। कई जगह पर शहर में बैरिकेडिंग की गई नज़र आ रही है, लेकिन इसके बावजूद देखिए लोगों के पास तमाम बहाने हैं। जो लोग इसको नहीं मानना चाहते उनके पास कोई वैक्सीनेशन के नाम पर बाहर निकल सकता है, भले ना कराना हो, इसके अलावा कोई सामान लेने के नाम पर निकल सकता है। तो दो पहलू हैं। पहला ये कि लोगों को खुद ये समझना होगा कि हालात अच्छे नहीं हैं अभी, ऐसे में ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकले। दूसरा, बैरिकेडिंग कर दी गई, लेकिन अधिकतर जगह जब हम निकले शहर में तो बैरिकेडिंग जिन जगह पर की गई है वहाँ पर सुरक्षाकर्मी ना होने की, ऐसे पुलिसकर्मी ना होने की वजह से उतनी सख्ती नहीं है। कई जगह पर लोगों ने खुद ही बैरिकेडिंग जो थी उसमें से 20 से 1 बैरिकेडिंग हटा दी, अपने आने जाने का रास्ता बना लिया। तो इस तरह की तस्वीरें भी देखने के लिए मिल रही हैं। इससे साफ जाहिर है कि सिर्फ बैरिकेडिंग करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ नाम के लिए लॉकडाउन नाम देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वैसी ही सख्ती करनी पड़ेगी। आपको अगर हम बताएं, कोरोना की जो फर्स्ट वेव आई थी, जिस समय केसेस की संख्या इतनी नहीं थी, उस समय सख्ती इससे कहीं ज़्यादा हुआ करती थी। और इस बार जबकि वेव कहीं खतरनाक है, सख्ती उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसमें ढिलाई कहीं ना कहीं नज़र अभी भी आती है। बहरहाल देखना होगा
इस हफ्ते ये पहला 3 दिन का लॉकडाउन है और ये देखना होगा अब कि इसमें पूरे दिन, क्योंकि अभी शुरुआत है, सुबह हुई है, अब देखते हैं दिन भर किस तरह की सख्ती रहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी जाहिर सी बात है अस्पतालों के निरीक्षण पर भी निकल रहे हैं। 10 बजे आएंगे और उसके बाद संभव है आज जब वो अपनी बैठक करेंगे तब इस पर भी चर्चा होगी, चर्चाएं होंगी, अमल की कोशिशें होंगी और जमीनी स्तर पर चीजें बदलें, ये इस पर भी विचार होगा। नितिन, अगर हम बात करें आगरा की, तस्वीरें आपने सुबह भी दिखाई थी, किस तरीके से लोगों को परवाह नहीं है, लेकिन अगर लोग बेपरवाह भी हो जाएं तो क्या प्रशासन भी बेपरवाह हो गया है? देखिए, बिल्कुल लोग भी बेपरवाह हैं, प्रशासन भी बेपरवाह है। और देखिए, तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है। आप देख सकते हैं कि आगरा में बड़े स्तर पर, हालांकि बहुत सन्नाटा है लेकिन चहलकदमी बहुत है। जिस तरह से कोरोना 1 में जिस तरह से बड़ी सख्ती दिखाई जाती थी, उठक बैठक कराई जाती थी, चालान काटे जाते थे, टोका जाता था, हर चौराहे नुक्कड़ पर पुलिस नज़र आती थी, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो 8 बजे जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है वो 9 साढ़े 9 बजे तक जो अपनी ड्यूटी संभालने आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से पुलिस इस समय बहुत ज़्यादा आगरा में कहा जाए लूज हो रखी हुई है, निष्क्रिय हो रखी हुई है। एसएसपी मुनिराज जिस तरह से लॉकडाउन का जो सख्ती से उन्हें पालन कराना चाहिए था वो फिलहाल कहीं नज़र आते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट तक उनकी भूमिका सीमित है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से रिक्शे वाले, खमचे वाले, बाइक सवार, तमाम 4 व्हीलर लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि जो लॉकडाउन में तमाम जो बंदिशों में कई सारी रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जब उनको जानकारी हो रही है कि पुलिस उन्हें रोक नहीं रही है, टोक नहीं रही है, तो लोग वो बेफिक्री जहाँ उनको जाना है वो जा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब ये था तो लोगों में डर था, दहशत थी कि पुलिस कहीं ना कहीं उनका चालान काट देगी, सख्ती करेगी, कार्रवाई करेगी, तो लोग घर से निकल नहीं रहे थे। और वो सख्ती कहीं ना कहीं इस तरह से कारगर साबित हुई कि लोगों की में संक्रमण बहुत कम स्तर पर फैला, पूरी तरह से इस संक्रमण को बिल्कुल। और ये बेपरवाही बहुत भारी पड़ रही है और कुछ लोगों की वजह से पूरा राज्य संकट में आता है। ऐसे में इनसे सख्ती से निपटना बेहद जरूरी है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, पंचायत चुनाव की काउंटिंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। काउंटिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। कर्मचारी संगठनों ने भी काउंटिंग ड्यूटी का विरोध जताया क्योंकि कोरोना का संक्रमण है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों में भी खौफ है और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव की काउंटिंग को लेकर अहम सुनवाई होने जा रही है। काउंटिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। ऐसे में कोर्ट ने प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही कर्मचारी संगठनों ने भी काउंटिंग ड्यूटी का विरोध जताया है। और बाराबंकी में पूर्व सांसद समेत 4 लोगों की मौत हुई है। बसपा नेता कमला प्रसाद रावत का निधन हो गया है। कोरोना से पूर्व सांसद कमला समेत 4 लोगों का निधन हुआ है। तो कोरोना का जो संक्रमण है लगातार जान लेता चला जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं इस कदर अपने आप को नहीं संभाल पाई हैं कि वो लोगों की जान बचा सकें। और एक के बाद एक, आम हो या खास हो, सभी का कोरोना के चलते निधन हो रहा है। बरेली की बात कर लेते हैं, जहां पर कोरोना के 656 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। एक दिन में 656 नए केस बरेली में मिले हैं, 5 लोगों की मौत हुई है, 25 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं। आज 656 नए कोरोना संक्रमित मिले और पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। साथ ही 24 घंटे में 25 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो कोई शहर, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां कोरोना का कहर ना देखने को मिल रहा हो। और बात करें यूपी के कोरोना अपडेट की, तो यहां पर बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 34,626 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 32,494 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2,44,000 कोविड टेस्ट हुए। इसमें 1,08,000 केवल RT-PCR टेस्ट शामिल हैं। कल के मुकाबले आज केस कुछ कम आए हैं, जबकि कल के मुकाबले 24 घंटे में 20,000 जांच ज़्यादा हुई है, जबकि 32,494 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। ये भी कल के मुकाबले लगभग 7,000 ज़्यादा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, आज श्रमिकों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। श्रमिक दिवस पर श्रमिकों से बात करेंगे सीएम। आज शाम 6 बजे श्रमिकों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज श्रमिक दिवस पर श्रमिकों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। आज शाम 6 बजे
श्रमिकों से संवाद करेंगे सीएम। और यूपी के हमीरपुर जिले में बीती रात NH 34 में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर काम करके जा रहे मजदूर से भरे ऑटो को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है और शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामपुर के दनियापुर गांव में मौजूद केमिकल प्लांट में देर रात आग लग गई, जिसके बाद वहां रखे केमिकल के ड्रम एक के बाद एक आग से घिरते गए और केमिकल से भरे ड्रम में विस्फोट होता गया। कुछ ही देर में पूरे प्लांट में आग फैल गई, जिससे वहां रखे सैकड़ों केमिकल ड्रम आग की चपेट में आ गए। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयावह है। भीषण आग लगी, केमिकल प्लांट में ये आग लगी और उसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। और खबर लखनऊ से, जहां पर एक तरफ कोविड महामारी का दौर है, हर कोई अपनी जीविका चलाने के प्रयास में जद्दोजहद कर रहा है, तो वहीं अपराधी व्यापारियों को निशाना बनाकर सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मामला गुडम्बा थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने अंजनी ज्वेलर्स नाम के एक ज्वेलरी शॉप को लूट के नियत से अपना निशाना बनाने का प्रयास किया। बगल में जनरल स्टोर व्यापारी पीयूष अग्रवाल ने जब बचाव करने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर फायर कर दिया और फरार हो गए। अफरा तफरी का माहौल है, आम जनता लॉकडाउन में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। पुलिस घटनास्थल का जायजा लेकर जांच कर रही है। तो इन्हीं खबरों के साथ सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन में इतना ही, और एक आगे देखते हैं पहाड़ प्रभात मेरे साथ।